एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसे जानेंगे। ठीक, पहले फार्मूला देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला उसके एन। ठीक, और एन क्या होता है, मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि गिवन रहता है क्वेश्चन में ही, और बटे एम्पिरिकल फार्मूला मास। ठीक, एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं भी बताएंगे ना। तो अब देखिए कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया हो उसमें एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट हैं, और जिसको परसेंटेज बाई मास के हिसाब से दे दिया है कि 37.5% है, और 12.25% है, और 50% है। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या होता है, परसेंटेज बाई मास जो है इसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो एक रेशियो निकलता है। ठीक है, तो रेशियो जो निकलता है उसका हम लोग एकदम सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं। मतलब इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा किसका है नंबर। ठीक, जिसका सबसे छोटा नंबर होता है उसी से सबको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने के बाद एक होल नंबर आता है, अगर होल नंबर नहीं आता तो उसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ठीक, तो अब एम्पिरिकल फार्मूला मान लीजिए निकल के आ गया। सी देखिए 1 है तो 1 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 आया तो 4 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 1 हो गया। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे। कार्बन का देखिए एटॉमिक वेट होता है 12। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 4 हो गया, और ऑक्सीजन 1 है तो 16 हो गया। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो हो गया 32 हो गया ना। अब इसका एन निकालने के लिए ऊपर फार्मूला दिया है ना कि मोलर मास ऑफ कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो यहाँ पे मोलर मास ऑफ कंपाउंड दे दिया है 64, और उसे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाले हैं 32, तो उसे डिवाइड कर देंगे तो आ गया 2। अब क्या करेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला मास में 2 से सब में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ C1 था तो यहाँ C2 हो जाएगा। 8 यहाँ 4 था हाइड्रोजन तो यहाँ 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन 1 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ग्लूकोज का याद कर लीजिए या फिर निकाल लीजिए। दिया था इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास CH2O होता है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6।